नमस्कार। आज के इस अनोखे और बेहद दिलचस्प विश्लेषण में स्वागत है। आज हम सीधे मुद्दे पर आएंगे और कुछ ऐसा करेंगे जो बिगिनर्स के लिए बहुत ही आसान और असरदार होने वाला है। प्राचीन आध्यात्मिक चौपाइयाँ सुनने में कितनी जटिल लगती हैं, है ना? लेकिन आज इन्हें बिल्कुल आसान भाषा में तोड़कर रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एकदम प्रैक्टिकल टिप्स में बदलने वाले हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि ये पुरानी बातें सिर्फ धार्मिक किताबों तक ही सीमित हैं, पर सच तो ये है कि इनमें छुपी ट्रिक्स बिल्कुल आज के ज़माने की हैं। तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, क्या सच में ये सादियों पुरानी आध्यात्मिक पंक्तियाँ हमारी आज की भागदौड़ भरी जिंदगी की जटिल चुनौतियों को सुलझा सकती हैं? बिल्कुल, ये सिर्फ पुरानी कथाएं नहीं हैं। ये दरअसल नैतिकता, तनाव झेलने की ताकत और रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए एक पूरी की पूरी प्रैक्टिकल टूल किट है। एक ऐसी टूल किट जिसे लाइफ के किसी भी मोड़ पर कॉन्फिडेंटली इस्तेमाल किया जा सकता है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि इस टूल किट में आज क्या क्या है। हम इन अमूर्त और भारी भरकम विचारों को 5 आसान हिस्सों में तोड़ने वाले हैं। अनंत ज्ञान के स्रोत से शुरू करके वादे और मार्गदर्शन, मुश्किल वक्त की कसौटी, हमारा दृष्टिकोण और आखिर में अच्छी संगति की ताकत तक। हर चीज बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप क्लियर हो जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, अनंत ज्ञान का स्रोत। एक ऐसा बेस समझना जहां विजडम की यानी ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं है। अब इस मशहूर चौपाई पर गौर कीजिए। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहहि सुनहि बहुविधि सब संता। सुनकर ही कितनी गहराई का एहसास होता है ना। इसका सीधा सा मतलब है कि कहानियां और उनके मायने बिल्कुल अनंत हैं। इन शब्दों में सदियों का अनुभव छिपा हुआ है, जिसका वाकई कोई छोड़ नहीं है। लेकिन इसका हमारी और आपकी जिंदगी से क्या लेना देना? ध्यान दीजिए, आध्यात्मिक रूप से ईश्वर अनंत है, पर डेली लाइफ में इसका सबसे बड़ा टेकअवे ये है कि इन पुरानी बातों में हमारी आज की हर नई प्रॉब्लम का सल्यूशन छिपा है। चाहे ऑफिस का प्रेशर हो या आपस के रिश्तों की उलझन, ये विजडम एक एडेप्टेबल फ्रेमवर्क की तरह है जो हर आधुनिक समस्या के हिसाब से ढलकर एक अनंत समाधान दे सकती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, वादे और सही मार्गदर्शन। यहाँ पर्सनल इंटेग्रिटी और सही गाइडेंस तय करते हैं कि हम लाइफ में कितने सक्सेसफुल होंगे। कमाल की बात यह है कि हम सबने ये पंक्तियां कभी ना कभी जरूर सुनी है। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। ये उस लेजेंडरी विरासत की बात करती है जहां एक बार किया गया वादा अपनी जान से भी बढ़कर माना जाता था। अब इस स्लाइड पर जो है वो वाकई बहुत दिलचस्प है। प्राचीन काल का ये सम्मान का नियम आज के कॉर्पोरेट और पर्सनल लाइफ का सबसे अहम रूल बन जाता है, रिलायबिलिटी या विश्वसनीयता। आज के दौर में जहां बातें आसानी से बदल दी जाती हैं, वहां अपने वचन पर टिके रहना किसी को भी भीड़ से बिल्कुल अलग और सम्मानित बना देता है। ये आज के रिश्तों और करियर की सबसे बड़ी करेंसी है। अब आती है बात मार्गदर्शन या सलाह लेने की। मात पिता गुरु प्रभु के बाणी, बिन्ही विचार करी शुभ जानी। ये पंक्ति माता पिता और मेंटोर्स के अनुभव की सच्ची ताकत को दिखाती है। आजकल हम सब एक बहुत आम बीमारी से जूझ रहे हैं, ओवरथिंकिंग, या जिसे एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इसका सबसे आसान इलाज यही है, हर छोटी बात का खुद विश्लेषण करने के बजाय उन अनुभवी और शुभचिंतक मार्गदर्शकों पर भरोसा किया जाए जो सच में हमारा भला चाहते हैं। ऐसा करने से बड़े और जटिल फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है और मेंटल उलझन तुरंत कम होती है। अब आते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी हिस्से पर, मुश्किल वक्त की कसौटी। बुरे वक्त को देखने का नजरिया अब कंप्लीटली बदलने वाला है। ये चौपाई सीधे उस वक्त पर चोट करती है जब सब कुछ गलत हो रहा होता है। धीरज धर्म मित्र, अरु नारी, आपद काल परखिए चारी। ये एकदम स्पष्ट बताती है कि जब क्राइसिस आता है तब असली परीक्षा आखिर किस चीज की होती है। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि कठिनाइयां सिर्फ दुखी होने के लिए नहीं आती है। दरअसल संकट का समय एक प्रैक्टिकल डायग्नोस्टिक चेकलिस्ट की तरह होता है, एक एक्सरे जैसा जो हमारी अंदर की ताकत और हमारे सबसे करीबी रिश्तों की सच्ची मजबूती को बिल्कुल साफ साफ दिखा देता है। इस चेकलिस्ट में 4 मूल स्तंभ हैं। पहला, धीरज, जब सिचुएशन कंट्रोल में ना हो तो हमारा रिएक्शन कैसा होता है। दूसरा, धर्म या नैतिकता, क्या हम आसान रास्ते की जगह सही रास्ता चुनते हैं। तीसरा, मित्र,
सब छिन जाने पर कौन साथ खड़ा रहता है, और चौथा लाइफ पार्टनर, जो हमारी इनर सपोर्ट सिस्टम का आधार है। इन चारों का रियल इवैल्यूएशन सिर्फ और सिर्फ बुरे वक्त में ही हो पाता है। चौथा हिस्सा थोड़ा आंतरिक है, दृष्टिकोण और आंतरिक पवित्रता। ये पूरी तरह हमारे माइंड के परसेप्शन पर फोकस करता है कि हम दुनिया को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से कैसे देखते हैं। ये सदियों पुरानी लाइन वाकई बहुत डीप है। जैसी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। मतलब जिसके अंदर जैसे भाव होते हैं उसे ईश्वर का रूप ठीक वैसा ही दिखता है। ये प्राचीन पंक्तियां असल में आधुनिक कॉग्निटिव साइकोलॉजी की सॉलिड नींव है। ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाता है कि हमारा आंतरिक दृष्टिकोण ही हमारी रियलिटी तय करता है। अगर अंदर सच्चाई और पॉजिटिविटी है तो बाहर भी वही दिखेगा। अपनी माइंडसेट को बदलिए और असल में आपके आसपास की पूरी दुनिया ही बदल जाएगी। आंतरिक सफाई से जुड़ी एक और जबरदस्त पंक्ति देखिए। जिनके कपट दंभ नहीं माया, इनके हृदय बसहु रघुराया। यहाँ स्पेसिफिकली बताया गया है कि ईश्वर को बसने के लिए यानी सच्ची शांति के लिए कैसा हृदय चाहिए। इसका प्रैक्टिकल मैसेज एकदम क्लियर और सीधा है। सच्ची मेंटल पीस तब तक मिल ही नहीं सकती जब तक अंदर से छल, पखंड और अहंकार जैसे टॉक्सिक तत्वों की पूरी सफाई न की जाए। ये एक मेंटल डिटॉक्स की तरह है। इन नेगेटिविटीज को हटा दीजिए और ग्राउंड लेवल पर रोजमर्रा की जिंदगी में शांति खुद ब खुद आ जाएगी। यही असली सीक्रेट है। और अब हम आते हैं आखिरी हिस्से पर, अच्छी संगति से ज्ञान। अब तक अंदर की बात हुई, अब आइए बाहरी दुनिया और एक हेल्दी कम्युनिटी के पावर पर फोकस करते हैं। यहाँ एक अटल सत्य बताया गया है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। इसका बहुत ही सिंपल और डायरेक्ट मतलब है कि बिना सही संगति के सच्चा विवेक यानी सही और गलत को पहचानने की समझ मिल ही नहीं सकती। आइए अब इस सत्संग शब्द का पुराना ढांचा तोड़ते हैं। अक्सर इसका मतलब सिर्फ किसी धार्मिक सभा से लगाया जाता है, लेकिन रियलिटी में ये है कंपनी ऑफ ट्रूथ। आज के आधुनिक हिसाब से कहें तो जानबूझकर अपने आसपास उन पॉजिटिव, समझदार और मैच्योर लोगों को रखना जो सच में इंस्पायर करते हैं। अपने इनर सर्कल को वाइजली चूज करना ही पर्सनल ग्रोथ की सबसे बड़ी चाबी है। अपने इस एक्सप्लेनर के अंत की ओर बढ़ते हुए इस खूबसूरत और सबको जोड़ने वाली चौपाई पर ध्यान देते हैं। सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ये पूरी दुनिया में अच्छाई देखने और उसके सामने हाथ जोड़कर सम्मान प्रकट करने की बात करती है। ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट का सबसे सुप्रीम लेवल है। और आज के इस एक्सप्लेनर को एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ते हैं। सोचिए जरा, क्या होगा जब हम इस दुनिया की हर चीज और हर शख्स के साथ बिल्कुल सच्चे और सार्वभौमिक सम्मान के साथ पेश आएंगे? अगर हम यूनिवर्सल रिस्पेक्ट के इस पुराने आदर्श को अपनी डेली लाइफ की बातचीत में शामिल कर लें तो हमारे रिश्ते, हमारा समाज और हमारी खुद की पीस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगी। यही इन प्राचीन शब्दों की असली ताकत है, जो आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। आज के इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।